Hello student, I am Ranjit Singh and today I am going to teach exercise 16 surface area and volume class 8 math. In this chapter we discuss about the surface area and volume of the solid. Now see, rectilinear shape have only two dimensions. They occupy area. टू डायमेंशनल जो होता है वो एरिया को ऑक्यूपाई करता है एंड सॉलिड शेप हैव थ्री डायमेंशंस दे ऑक्यूपाई स्पेस, यानी जो थ्री डायमेंशनल में होते हैं जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है वो थ्री डायमेंशनल कहलाते हैं और वे जो है स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, जबकि जो एरिया होता है ऑक्यूपाई करता है एरिया जो क्या होता है सॉलिड शेप जो होता है जो टू डायमेंशनल होते हैं वो ऑक्यूपाई करता है एरिया को। अब इसके अंदर जो है surface area of the solid. Surface area of the solid. The sum of the area of all the faces of a solid is called surface area of the solid. यानी किसी भी सरफेस के सभी जो है ऑल फेसेस का जो है एरिया जो होता है उसी को बोलते हैं सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द फेसेस, अब क्यूबाइड के 6 फेसेस होते हैं, क्यूब के भी 6 फेसेस होते हैं, तो सम ऑफ द एरिया ऑफ द ऑल फेसेस ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब के बारे में बात करेंगे तो एक सॉलिड हैविंग ऑल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सेम साइड के होते हैं, इनको बोलते हैं क्यूब। इनके जो है सभी साइड्स क्या होते हैं सेम होते हैं। तो इसके जो है अगर लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो 4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स 4 सरफेस, यानी इसके 4 सरफेस के जो एरिया हम निकालते हैं, चूँकि जो है 6 फेसेस होते हैं क्यूब हो या क्यूबाइड हो, अगर उसके केवल 4 जो है फेसेस का एरिया हम निकालते हैं, 4 सरफेस का जो है एरिया हम निकालते हैं तो उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। अगर हम टोटल 6 फेसेस का एरिया निकालते हैं तो उसको बोलते हैं जो है उसका फार्मूला जो होता है 6 साइड स्क्वायर। तो 4 साइड स्क्वायर होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 6 साइड स्क्वायर। उसी तरह हम बात करें क्यूबाइड का, जो है एक ऐसा जो है आपका सॉलिड हैविंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट डिफरेंट साइज। ठीक है, तो अभी एक जैसे मैच का जो है बॉक्स डाल सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से फॉन्ट बैक बॉटम टॉप, बॉटम होता है टॉप होता है राइट साइड और लेफ्ट साइड, ये सभी जो है 1 2 3 4 5 6 यानी 6 फेसेस हैं इसके। ठीक है, लेंथ ब्रीथ और हाइट, तो ये आपका लेंथ हो गया, ये ब्रीथ हो गया और ये आपका हाइट हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया जो होता है 4 रेक्टेंगुलर फेसेस का, लेटरल सरफेस एरिया मतलब इनकी 4 जो है साइड्स को लेते हैं, तो इसका फार्मूला है 2h इंटू एल प्लस बी, या हम ये भी बोल सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ऐसे भी बोल सकते हैं, या 2h इंटू एल प्लस बी। तो यह हो गया जो है किसी भी जो है क्यूबाइड का जो है लेटरल सरफेस एरिया निकालने का तरीका होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। और इसी तरह का हम टोटल सरफेस एरिया हम बात करें, ठीक है, तो फॉर लेटरल सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ द 2 बेस, उसके 2 जो है बेस के जो है हम निकालें तो इसका हो जाएगा 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB, यानी हम ये ऐसे बोलते हैं जो है अपने याद करने के ध्यान से 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ऐसे हम आसानी से लर्न कर सकते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, जिसमें 4 लेटरल सरफेस एरिया का होता है और 2 जो होता है 2 बेसेस होते हैं। ठीक है, तो इनका जो हम जब देखते हैं सबका लगाते हैं, जब 6 फेसेस का पूरा निकालते हैं तो टोटल सरफेस एरिया होता है, और केवल 4 फेसेस का हम लेते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो इस तरह से जो है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड इज 2h इंटू एल प्लस बी कहिए या 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच।
टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ऐसे बोल सकते हैं। एरिया ऑफ द फोर वॉल्स, एरिया ऑफ द फोर वॉल्स का फार्मूला यही हम फार्मूला यूज करते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। एरिया ऑफ फोर वॉल्स 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और डायगोनल ऑफ द क्यूबाइड, किसी भी क्यूबाइड का डायगोनल्स निकालना हो तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इस फार्मूला से हम इसको लगाते हैं। किसी भी क्यूबाइडल जो शेप होता है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट आप जो स्टिक जो डालेंगे वो उसका डायगोनल के बराबर होगा, और इस तरह से हम उसकी स्टिक की लंबाई हम निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आते हैं इसमें सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। किसी भी सिलेंडर का सरफेस एरिया, जैसे कि एक कोई पेपर है, या इसका ब्रीथ हो गया या इसका हाइट हो गया, तो इसको जब हम फोल्ड करते हैं तो इस तरह का एक शेप बनता है, ठीक है। तो ब्रीथ वाइज तो इसका जो ब्रीथ की जो लंबाई होगा ये इस जो है जो सर्कल टाइप का जो होता है इसका जो एक सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, ठीक है। ये रेडियस होगी और ये इसकी हाइट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका हाइट हो गया, ये रेडियस इसका हो गया, और ये जो है आपका जो है बाउंड्री होता है, जो ये पेपर का जो ब्रीथ है या इसकी जो है सरकमफ्रेंस हो जाता है। तो अगर हम बात करें इसको जो है लेटरल सरफेस एरिया निकालने का सिलेंडर का फार्मूला वो होता है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज़ 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इस फार्मूला का यूज़ करके हम जो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Now I am going to start exercise 16.1. Question number 1 is find the total surface area of the following solids. A cube of the side 2.5. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट है साइड दिया है क्यूब का साइड, साइड ऑफ क्यूब 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ये होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर, ए यानी साइड है, तो 6 इंटू ए यानी 2.5 का स्क्वायर, यानी 25 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो 625 होता है, ठीक है। और 2 पॉइंट लगा दिए यहाँ पर। इनके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 15, 6 6 जा 36, 37, और 2 डिजिट के बाद हम लगा दिए यहाँ पर पॉइंट, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर इसमें सेकेंड है क्यूबाइड विथ डायमेंशन 30, 25, 15, 30, 25, 15 सेंटीमीटर डायमेंशन है क्यूबाइड का। उसका हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो किसी भी क्यूबाइड का जो है टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालेंगे तो ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच एल, 2 इंटू एल बी प्लस बी है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल बी यानी लेंथ, ब्रीथ हाइट और हाइट लेंथ, तो 2 इंटू एल बराबर क्या है 30 इंटू बी बराबर है 25 प्लस फिर बी 25 इंटू हाइट 15 प्लस फिर हाइट 15 इंटू लेंथ 30। इसको लगाएंगे 2 इंटू 75, 15 5 जा 75, 37, और ये हो गया आपका। इनको जोड़ते हैं 0 2 2 5 हो गया, 5 5 7 12 17 1 5 6 7 8
9, 10, 10, 15 और इसमें डेसिमल पॉइंट कहीं है नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 15, 2 5 जा 10, 11, 2 1 जा 2, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, जिसका डायमेंशन लेंथ ब्रीथ और हाइट दिया था। इसमें थर्ड है, एक सिलेंडर है, रेडियस 21 है, रेडियस 21 सेंटीमीटर है और हाइट है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो सिलेंडर का जो है टोटल सरफेस एरिया अगर हम बात करें तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई एन आर दिया है 21 इंटू एच, सॉरी 2 पाई आर, इसके बाद हम ब्रैकेट में आर यानी क्या है 21, एच क्या है 15। सेवन 3 जा 21, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू इसको ऐड कर देंगे 5 और 1 6, ये हो गया। और इनका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 एक 13 और 36 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, 4752 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज गिवन 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इससे हमको निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो सर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किसी भी क्यूब का जो होता है इक्वल टू 6a² होता है। तो टोटल सरफेस एरिया दिया है 864 इक्वल टू 6a², तो a² इक्वल टू हो जाएगा 864 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 2 बचा, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, यानी 144 इक्वल टू a², तो a इक्वल टू अंडर रूट 144, यानी साइड कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब हमको इसी से साइड निकल गया, इसी बेस पर हमको जो है लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो लेटरल सरफेस एरिया हम देखें, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4a², तो 4 इंटू ए बराबर हमारा क्या निकला है, तो अभी जस्ट निकालें, ए बराबर क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर यानी 12 इंटू 12, तो 4 इंटू 12, 12 जा 144, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 117, 4 1 जा 4 एंड 5,
सेंटीमीटर स्क्वायर। यह लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, इफ़ द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड व्हेन इज द चेंज इन इट्स टोटल सरफेस एरिया। व्हाट इज द चेंज इन इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो कह रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ईच एज जो है पहले क्या था, यक्स मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ईच एज जो है क्यूब का, लेट ईच एज ऑफ अ क्यूब बी एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो जो सरफेस एरिया देखेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया अगर साइड एक्स हो तो 6a² यानी 6 इंटू, अगर हमने x माना है ना तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 6x² होगा। अब कर रहा है इफ़ ईच एज हम डबल कर दें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो है इफ़ ईच एज डबल्ड यानी 2x हो जाए तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a² यानी 6 इंटू 2x का स्क्वायर यानी 6 इंटू 2 2 जा 4x² यानी 24x² सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो डिफरेंस क्या रहा है, क्या है क्वेश्चन के हिसाब से क्या कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द चेंज इन इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या चेंजिंग होगा। तो अगर हम चेंजिंग के बारे में बात करें, तो पहले था 6x² और बाद में हो गया 24x², यानी अब दोनों का रेशियो देखा जाए तो इसको ऐसे ना रखकर 24x² और 6x² ऐसे करते हैं, यानी 4 टाइम बढ़ गया है, 4 गुना हो गया पहले से। और दूसरे में जब पहला x था तो इतना था और डबल जैसे किए तो उसका सरफेस एरिया 4 गुना बढ़ गया, 4 टाइम का डिफरेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द इनसाइड ऑफ ए ओपन मेटल बॉक्स ऑफ इंटरनल डायमेंशन 25 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर is lined with paper. Find the area of the paper required. Find the area of the paper required. तो अब इसको जब लगाएंगे कि ये जो डायमेंशन दिया है और मेटल बॉक्स का, now the question of 4th is the inside of a open metal box of internal dimension 25 centimeter, 18 centimeter and 15 centimeter is lined with paper. Find the area of the paper required. तो इंटरनल डायमेंशन दिया है इंटरनल डायमेंशन हमारा दिया है 25 इंटू 18 इंटू 15 सेंटीमीटर। तो अगर पेपर कितना रिक्वायर्ड होगा, जिसको तो अगर टोटल सरफेस एरिया में से टॉप एरिया निकाल दें तो उसका जो है कितना पेपर रिक्वायर्ड होगा पता चल जाएगा। यानी एरिया ऑफ द पेपर अगर रिक्वायर्ड निकालें, एरिया ऑफ
पेपर रिक्वायर्ड वो होगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया माइनस टोटल सरफेस एरिया और फिर बॉक्स का जो है टॉप पोर्शन निकाल दें, टॉप एरिया यानी L इंटू बी, ऐसे हमारा निकल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया अगर एरिया निकालें तो क्योंकि बॉक्स क्यूबाइडल बनेगा तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस टॉप एरिया यानी L इंटू बी। तो 2 इंटू एल बी एल यानी 25 इंटू बी यानी 18 प्लस बी 18 इंटू हाइट 15 प्लस हाइट 15 इंटू लेंथ 25 इन माइनस एल इंटू बी लेंथ इंटू ब्रीथ यानी 25 इंटू 18। अब इनका जो है 2 इंटू, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 5 90 यानी 450 प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा 270 प्लस 5 375 माइनस इन दोनों का होगा 450। अब इनको जो है ऐड कर, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा वो 1095 माइनस 450 यानी 2190 माइनस 450 यानी आंसर हमारा होगा 1740 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड पेपर की जो हमारी चाहिए। So this was the question number 4th था ये। Now in the next video we solve the other question. Thank you for watching this video.